अमरीकी फौज ने खलीज ओमान में एक और बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। सोशल मीडिया पर जारी अमरीकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक खाली ऑयल टैंकर अमरीकी फौज की हिदायत को नजरअंदाज कर रहा था। खबरदार करने के बावजूद जहाज ने ईरान की जानिब सफर जारी रखा तो अमरीकी तैयारे ने मिसाइल हमला करके जहाज के इंजन रूम को तबाह कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान अब तक 7 बहरी जहाजों को अमरीकी फौज ने तबाह किया, जबकि 134 जहाजों को रुख मोड़ने पर मजबूर किया गया। हुकूमत बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने में कामयाब। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में बेशतर तजावीज़ पर इत्तेफाक हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने में ताउन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोनों जमातों की तकनीकी कमेटियां बाकाबिल अमल निकात पर मुशावरत जारी रखेंगी। 2 बड़ों की मुलाकात से पहले ही वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने समा को बता दिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय पा गए हैं। उधर जराये के मुताबिक बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। आइंदा विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म। अहम पेशरफ्त ऐवान सदर इस्लामाबाद में 2 बड़ों की बैठक में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बजट तजावीज़ से इत्तेफाक। जराये के मुताबिक तय पाया कि वसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों इत्तेहादी एक दूसरे को स्पेस देंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने में ताउन का यकीन दिलाया। पीपल्स पार्टी के में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा सरे फहरिस्त। मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाकर 60,000 करने पर जोर दे रही है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने समा से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा किया। ESDP के ऊपर एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। कोशिश है जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा फंडिंग उनकी करें। जो एक सबसे बड़ा मंसूबा है जिसे हम शुरू कर रहे हैं वो सकर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा है। कोशिश है दिसंबर 2026 तक K4 हम पाया तकमील तक पहुंचा सकें। विफाकी बजट एक मरतबा फिर ताखीर का शिकार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को कौमी असम्बली में पेश करने पर गौर जारी है। मुशावरत के बाद जल्द नई तारीख का ऐलान होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ज़राए का कहना है कि ताहाल बजट इजलास का हुक्मनामा नहीं मिला, अलबत्ता तैयारियां मुकम्मल हैं। नए बजट में सूबों और खुसूसी इलाकों के तरक्याती मंसूबों के लिए 252 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। किस सूबे के लिए कितनी रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है, आपको तफसील बताते हैं। चारों सूबों के लिए 99 अरब 21 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। सिंध के लिए सबसे ज़्यादा 50 अरब 69 करोड़, बलोचिस्तान के लिए 39 अरब 75 करोड़, पंजाब के लिए 4 अरब 75 करोड़, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिर्फ 4 अरब रुपए की तजवीज़ शामिल है। जमशुदा इजला के लिए 66 अरब 36 करोड़, आज़ाद कश्मीर में 47 अरब, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 39 अरब रुपए से जायद खर्च करने का मंसूबा है। कई बड़े सूबाई मंसूबों का बोझ विफाक के कंधों पर बरकरार रहेगा। और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के जतन शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत विफाक और सूबों की तर्ज पर पहले से तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। इस मुमकिना फार्मूले के तहत गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। गवर्नर का ओहदा मुस्लिम लीग नून को दिए जाने का इम्कान है, जबकि दोनों जमातों के दरमियान सूबाई वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का पहला हक पीपल्स पार्टी को हासिल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में बैठे। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में शामिल होने की बजाय आईनी पोजीशंस लेनी चाहिए। हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर अगले 20 साल का रोड मैप बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए मिसाक़े गिलगित बल्तिस्तान तश्कील दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने महदूद वसाइल के बावजूद भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक हलका GBA 16 दियामर 2 के 3 पोलिंग स्टेशन और GBA 15 दियामर 1 के 1 हलके में दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। बात करेंगे इसी सिलसिले में समा के नुमाइंदे फ़ख्र आलम से। बताइए यहाँ पर पोलिंग दोबारा क्यों करने का हुक्म दिया गया है? बिल्कुल, दियामर के 2 हलकों में 15 जून को दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया गया और अब से कुछ देर कबल
चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। जब ये 15 ब्यामिर 1 में लोश पुलिस स्टेशन जो है 15 जून को दोबारा कराने का हुक्म दिया गया है, जिसकी दरखास्त पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार बशीर अहमद खान ने दी थी, जबकि जेबीए 16 ब्यामिर 2 में आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक की दरखास्त पर हल्के की 4 पोलिंग स्टेशन को जो है 15 जून को दोबारा कराने का हुक्म दिया गया है जी। ये नौबत यहाँ पर इसलिए पेश आई कि तकरीबन सुबह से अभी तक आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक आरओ ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है, जबकि दूसरी जानिब ठीक है। हल्के चलास के जो उम्मीदवार फखरे आलम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, आइंदा विफाकी बजट 11 या 12 जून को पेश करने की तजवीज़ सामने आ गई है। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से जल्द हतमी फैसला करेगी। इत्तेहादी जमात का तरक्याती बजट 50 अरब से बढ़ाकर 62 अरब रुपए कर दिया गया। इत्तेहादी जमात को मुतमईन करने के बाद IMF को भी एतमाद में लेना होगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ हमसे बात करते हैं। शकील, विफाकी बजट को लेकर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, क्या तफसीलात हैं इससे मुताल्लिक? बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। अभी तक हतमी तारीख तय नहीं की जा सकी। हमें ये बताया गया है, मैंने 3 से 4 मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात और अहदेदारों से बात की है। उन्होंने कहा है कि 10 जून को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल, 11 को इक़्तिसादी सर्वे और 12 को बजट पेश हो सकता है, लेकिन ये टेंटेटिव डेट्स हैं। अगर इत्तेहादी जमात के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हुए तो बजट मजीद आगे भी जा सकता है, लेकिन कोशिश ये है कि 11-12 तारीख को बजट पेश कर दिया जाए। अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि हुकूमत ने इत्तेहादी जमात की जो तरक्याती बजट है 50 अरब से बढ़ाकर 62 अरब कर दिया है, और कुछ मजीद मुतालबात हैं PHDP के हवाले से, इसके अलावा तनख्वाहों पेंशन के हवाले से और कम अज़ कम उजरत के हवाले से, उस पर अभी मुज़ाकरात होने हैं। और इत्तेहादी जमातों को मुतमिन करने के बाद हुकूमत को IMF को भी एतमाद में लेना पड़ेगा, जो एक मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि बजट में कोई भी रद्द-बदल जो है उसके सालाना अहदाफ मुतासर होंगे। अभी कुछ चीजें रह गई हैं कि हाई पावर कमेटी भी कायम की गई है, अलग क्यादती कमेटी, क्योंकि सारी चीजें तय करने के बाद फ्री टाइम के दौरान इत्तेफाक राय हो जाएगा, तो बजट पेश कर दिया जाएगा। लेकिन तैयारी साथ साथ चल रही है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तफसीलात आपने फराहम की। शकील अहमद, आपका शुक्रिया। हालिया कशीदगी की वजूहात जंग बंदी की खिलाफवर्जी और बहरी नाकाबंदी थी। हम बहरी नाकाबंदी को दुश्मन के लिए एक और शिकस्त में बदल देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कलिबाफ का बयान, कहा मुज़ाकरात का मकसद जंग का खात्मा और पायदार सलामती का क़याम है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना नहीं। मफाहमती यादाश्त से मुतालिक सदर ट्रंप का बयान मुत्तफ़िका निकात से मुताबिकत नहीं रखता। ऐसा लगता है अमेरिका ना जंग बंदी का ख्वाहां है और ना ही डायलॉग का। लिबनान के मामले ने साबित किया कि सिफारतकारी फौजी कार्रवाई के साथ मिलकर दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ने कहा कि आबना हुमुस से बाबुल मंदब तक सिक्योरिटी का निज़ाम नाफिज होगा। खलीज ओमान से बुहिराए अहमर तक मुजाहिमत का एक नया हिफाजती हसार कायम किया जाएगा। अमरीकी फौज ने खलीज ओमान में एक और बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। सोशल मीडिया पर जारी अमरीकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक खाली ऑयल टैंकर अमरीकी फौज की हिदायत को नजरअंदाज कर रहा था। खबरदार करने के बावजूद जहाज ने ईरान की जानिब सफर जारी रखा तो अमरीकी तैयारे ने मिसाइल हमला करके जहाज के इंजन रूम को तबाह कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान अब तक 7 बहरी जहाजों को अमरीकी फौज ने तबाह किया, जबकि 134 जहाजों को रुख मोड़ने पर मजबूर किया गया।